हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं मोलेंस मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल प्रभाज भी इसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो सवाल होते हैं, जो इसके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम मोल प्रभाज मोलेंस के बारे में देखेंगे, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र क्या क्या होता है और उससे एक क्वेश्चन को भी हल करके आपको दिखाएंगे, जिससे मोल प्रभाज आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मोल प्रभाज होता क्या है। देखो, मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन की परिभाषा देखो, पहले देखते हैं। एकदम ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, विलयन में किसी अवयव का जो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है, वह विलयन में उस अवयव के मोल तथा विलयन के सभी अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। देखो क्या कहा गया, विलयन में उस अवयव के मोल, मतलब विलयन में उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। देखो, मोल प्रभाज का जो सूत्र होता है, देख लो पहले आप समझ लो। मान लो ये कोई विलयन है, ठीक है, ये विलयन है आपका, ये है विलयन, ठीक है। इसमें आपके दो अवयव हैं, कौन कौन से, 1 और 2। 1 और 2 है, तो आपको अगर 1 का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालोगे। मान लो आप 1 का मोल अंश या मोल प्रभाज निकाल रहे हो, ठीक है, विलयन 1 का जो मोल अंश या मोल प्रभाज निकाल रहे हो, ठीक है, मोल अंश निकाल रहे हो, तो क्या लिखोगे, इसे लिख सकते हो आप x1, ठीक है, x1 लिखोगे। तो कहा गया है, देखो देखो विलयन में किसी अवयव का जो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है, विलयन में उस अवयव के मोल, तो पहले हम विलयन में क्या लिखेंगे, उस अवयव के मोल। तो विलयन में एक का मतलब मोल अंश, ठीक है, तो विलयन में जो ये एक अवयव एक है, अवयव एक का मोल अंश हो जाए, वो अवयव एक के मोल। देखो इसमें क्या हो जाएगा, अवयव एक के मोल तथा विलयन के कुल मोल। देखो कैसे हो गया, देखो विलयन में किसी अवयव का जो मोल अंश होता है, विलयन में उस अवयव के मोल, उस अवयव के मोलों के विलयन में अवयव एक के मोल, ठीक है, तथा विलयन के सभी अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात होता है, तो विलयन के कुल मोल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे, देखो अवयव में एक के मोल मान लो n1 है बटे, और कुल मोल क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। तो ये आ गया आपका x1, ठीक है, x1 आ गया आपका n1 बटे n1 प्लस n2। देखो आप इसी से परिभाषा बना सकते हो, तो कि जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अवयव एक का कहा गया, तो अवयव एक के मोल बटा विलयन के कुल मोल, ठीक है, तो यही हो गया सूत्र। अगर इसी प्रकार x2 मतलब 2 के मोल प्रभाज निकालना है अवयव 2 का, ठीक है, तो क्या लिखोगे, अवयव 2 के मोल बटे विलयन के कुल मोल। क्या लिखोगे, अवयव 2 के मोल बटा विलयन के कुल मोल। तो अवयव 2 के क्या हो जाएगा, n2 बटे n1 प्लस n2। तो यही हो जाएगा। देखो कितना ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो क्या था कि विलयन था कोई, उसमें मान लो 2 लोग थे, 1 और 2, तो हमें 1 का मोल अंश निकालना है, तो क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू अवयव 1 के मोल बटा विलयन के कुल मोल, तो n1 बटे n1 प्लस n2। अगर 2 का मोल अंश निकालना है, तो 2 के मोल बटा विलयन के कुल मोल, तो n2 बटे n1 प्लस n2। यही परिभाषा भी कह रही है कि विलयन में किसी अवयव का जो मोल अंश होता है, विलयन में उस अवयव के मोल तथा विलयन के सभी अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। बहुत आसान टॉपिक है। अब देखो अगर हम इस x1 प्लस x2 को जोड़ दें, अब देखो अगर हमने x1 प्लस x2 को जोड़ दिया, ये n1 बटे n1 प्लस n2, ये वही है, और ये इधर वाला ये, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो जब इसे जोड़ देंगे तो ये एलसीएम वाला नीचे आ जाएगा, बटे वाला, ठीक है, और n1 प्लस n2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आ गया, जो x1 प्लस x2 की वैल्यू आई है वो आई है 1। अब इससे हम कह सकते हैं कि जितने भी, देखो विलयन में जितने भी मतलब अवयव होते हैं, उनकी मोलों की संख्या का जो मोल अंशों का योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि x1 और x2 का जो योग हुआ वो कितना हुआ, 1। इसी प्रकार अगर 3 लोग होते हैं, 1 2 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का भी योग क्या होता है, 3 ही होता, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मतलब जितने लोग होते हैं उनके अवयव का मोल अंशों का योग क्या होता है, 1 होता है। देखो अवयव 1 का मोल, उससे x1 निकाला था, जब x1 प्लस x2 को जोड़ा तो उसका योग क्या आया, 1। इसी से हम बहुत को निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको x1 दिया है, x1 का मान आपको मान लो 4 दिया है, अब आपको x2 निकालना है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू आप रखोगे 1, तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो x2 भी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन इसका एक देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है यूरिया का एक विलयन क्या है, भारानुसार 6% है, विलयन में जल तथा यूरिया का मोल प्रभाव बताओ। तो जो 6% है, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 6 ग्राम जो यूरिया है वो कितने, 100 ग्राम विलयन में है। क्या लिख सकते हैं कि 6 ग्राम यूरिया कितने में है, 100 ग्राम विलयन में। देखो यूरिया का एक विलयन क्या है, भारानुसार 6% है, विलयन में जल तथा यूरिया का मोल प्रभाव हमें बताना है, जल तथा किसका, यूरिया का। तो देखो 6 ग्राम, इस 6% से पता चलता है कि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में। अब जब विलयन 100 ग्राम है, यूरिया 6 ग्राम होंगे, तो जल हम निकाल सकते हैं। इसमें जल कितना हो जाएगा, 100 माइनस 6, तो जल कितने ग्राम आ गया, जल आ गया 94 ग्राम, ठीक है, जल आ गया 94 ग्राम। अब हमें निकालना है जल का मोल प्रभाज और यूरिया का मोल प्रभाज। तो देखो जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या हो जाएगा। देखो अभी बताया गया जैसे 1 और 2 थे, तो 1 के मोल बटा विलयन के कुल मोल, तो इसमें क्या होगा, जल के मोल बटा विलयन के कुल मोल।
तो जल के मोल हो जाएगा बटा विलयन के कुल मोल। तो जल के मोल क्या है, देखो जल का मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें इसका अणु भार पता होना चाहिए। जो H2O का अणु भार होगा वो कितना होगा, देखो हमने अणु भार निकालना आपको पहले ही बता दिया। देखो 1 × 2 हो जाएगा, H का 1 होता है, ठीक है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। देखो जल का जो हाइड्रोजन होता है उसका होता है 1, तो यहाँ पे 2 लगा है, तो 1 × 2 + 16 = 18 हो गया, ठीक है। अब जैसे ये आपका है यूरिया, यूरिया का आपको सूत्र पता होगा, NH2CO NH2 होता है। क्या होता है, NH2CO NH2। इसका जो अणुभार निकालोगे वो कैसे निकालो, नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है 14, हाइड्रोजन का आपका उसी प्रकार 1 ही होता है, तो 1 × 2 प्लस कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे लिखा आपने 16 हो गया, फिर नाइट्रोजन फिर 14 आ गया, प्लस 1 × 2। जब इसे जोड़ लोगे 14 × 2 16, 16 × 2 18, 28, 6 × 34 10 44, 44 × 2 46, 6 × 50 10 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यूरिया का आया वो हो गया 60 और जल का क्या हो गया 18, ठीक है। देखो नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, और इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो, और इसी से आप बहुत सारे निकाल सकते हो। जैसे NaOH का सोडियम का 23 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, 23 6 16 39 प्लस 1 हाइड्रोजन 40 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप बहुत सारे निकाल सकते हो। अणुभार निकालना बताया जा चुका है, ठीक है। तो जल के मोल आपको निकालना है, तो जल के मोल निकालने के लिए क्या करोगे, जल का भार, देखो मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है ग्राम भार बटे अणुभार। क्या होता है, ग्राम भार बटे अणुभार। तो इसका भार कितना है, इसका भार देखो आपको दिया गया है, जल का कहाँ है, ये 94, तो 94 बटे अणुभार कहाँ आया है आपका, अणुभार आया है आपका जल का 18 बटे कुल मोल। तो पहले इसके मोल और फिर उसमें क्या करोगे, यूरिया के भी जोड़ोगे, ठीक है। तो 94 बटे 18 प्लस 94 बटे 18 हो जाएगा, फिर प्लस क्या करोगे, कुल मोल कह रहा है तो यूरिया के भी मोल लिखोगे। तो यूरिया का भार कितना है 6 ग्राम बटे उसका अणुभार कितना है 60, तो ये हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा, जल का मोल प्रभाज। अब जब आप यूरिया का मोल प्रभाव निकालोगे यूरिया का, तो यूरिया के मोल हो जाएगा, यूरिया के मोल कितने, ये 6/60, 6/60 बटे कितना हो जाएगा 6/60 प्लस यही नीचे यही लिख सकते हो आप, ठीक है। और आप जब इसे हल करोगे तो आपका यूरिया का मोल प्रभाज निकल आएगा, या इस तरीके से लगा सकते हो, या जब इसे आप निकाल लो तो उसमें से तो इसे 1 में से घटा देना। कैसे घटा दोगे, जैसे आपका x1 + x2 = 1 था ना, आपने देखा था, तो उसी प्रकार जो x जल हो जाएगा प्लस x यूरिया वाला जो होगा वो =1 होगा, ठीक है। तो जब जल का निकला है तो 1 माइनस मतलब जल वाला कर देना, तो यूरिया का निकल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप मोल प्रभाव निकाल सकते हो। भाई बहुत आसान है, कोई दिक्कत, बस आपने ये आप, और इसे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वही भिन्न टाइप का सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा था यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6%, तो 6 ग्राम यूरिया हो गई कितने में, 100 ग्राम विलियन में। तो हमने इससे जल निकाल लिया, जल का भार कितना हो गया 100 - 6 94 ग्राम। तो विलियन में जल तथा और यूरिया कह रहा है, तो जल का मोल प्रभाव जल के मोल बटा विलियन के कुल मोल, मतलब विलियन के कुल मोल में क्या हो गया, जल प्लस यूरिया के मोल, ठीक है। और यूरिया जब मोल प्रभाज क्या है, तो यूरिया के मोल बटा विलियन के कुल मोल। बहुत आसान है, आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। तो ये था आपका मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो ये था मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।